हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, नॉर्मली तो आपने देखा होगा कि सिगरेट पीना क्या है, एक तरीके से आजकल क्या है, आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सिगरेट काफ़ी बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद कर देती है। अगर आप बात कर लें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की, तो आज की डेट में लाखों बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए हर साल क्या है कोर्स करते हैं। बट कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या है गलत संगत में पड़ जाते हैं और उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं दांव पे क्या लग जाता है, और जिसके चलते जो वो करियर बनाने के लिए गए थे उनका करियर क्या है खराब हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल देखिए क्या है कि आपको पता होगा कि जब बच्चा जाता है बाहर पढ़ने के लिए तो क्या होता है, नॉर्मली देखिए जो उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो कई बार हो सकता है उसको गुटखा, पान मसाला इस तरह की चीज़ें खिलाएं, या उसको अप्रोच करें कि भाई आप भी खाओ, अच्छा होता है, मज़ा आता है। या कई बार होता है कि भाई सिगरेट की चॉइस रखी जाती है, भाई सिगरेट पियो, अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, इस तरीके की बातें कही जा सकती हैं। हो सकता है शराब की बात कही जाए कि भाई शराब पियो, काफ़ी एनर्जी आएगी बॉडी में। मतलब इस तरीके की चीज़ें क्या है नॉर्मल हो चुकी हैं, और ये चीज़ें ज़्यादातर क्या है इंजीनियरिंग और जो मैनेजमेंट के छात्र हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। जैसे कोई बच्चा जाता है एमबीए करने के लिए, कोई जाता है बीटेक करने के लिए, कोई एमटेक करने के लिए। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या गलत संगति में पड़ जाते हैं। अब देखिए, सुनने में तो ये क्या बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि भाई गलत संगति में नहीं पढ़ना चाहिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी सामने निकल के आती हैं कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। बट ये बिल्कुल रियलिटी है। आप क्या है हॉस्पिटल्स में जाके डेटा को पता कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन आ जाती है जो बच्चे इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। देखिए, नॉर्मली जो सिगरेट होती है उसको आम बात कहा जाता है, लेकिन कई जगह ये देखा गया है कि भाई जो सिगरेट होती है उसमें क्या है गांजा भर के क्या पिया जाता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जो दुकान वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सिगरेट में क्या करते हैं, गांजा मिला देते हैं और कहते हैं एक ये स्पेशल सिगरेट है, इसको पियो, काफ़ी मजा आएगा। मतलब ये दुकान वाले क्या करते हैं भाई, स्पेशल सिगरेट के नाम पर आपको उसमें क्या गांजा भर के दे देते हैं, और वही समस्या बच्चे के लिए घातक बन जाती है। क्योंकि बच्चा तो देखिए नॉर्मल सिगरेट समझ के पी रहा था, वो अपना सिगरेट समझ के पीता रहा, बट वो क्या है उसका क्या है आदी बन गया, हैबिचुअल हो गया। जब वो उसका क्या है आदी बन जाता है तो फिर क्या होता है, उससे वही सिगरेट की नीड होती है। अब वही जो दुकान वाले जो बेचा करते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर वो उसी सिगरेट का क्या है हो सकता है चार्जेस बढ़ा दें, या कहें कि अब आपको ज़्यादा अच्छी सिगरेट की ज़रूरत है। एक्चुअली होता ये कि जब कहा जाता है कि ज़्यादा अच्छी सिगरेट की ज़रूरत है तो क्या होता है कि जो ये अमाउंट होता है गांजे की, इसको क्या है बढ़ा दिया जाता है। और देखिए, कई बार क्या होता है कि जब ये अमाउंट बढ़ा दी जाती है तो इंसान पर क्या है साइड इफ़ेक्ट इसके निकल के आते हैं। और कई बार तो क्या है जो बच्चा ले रहा होता है उसको भी पता होता है कि भाई हम क्या है इन चीज़ों का, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि भाई इसको हम लेंगे तो हमारी जो माइंड की एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और पढ़ाई में मन लगेगा। देखिए, काफ़ी लोगों का इंटेंशन होता है कि भाई हम पढ़ाई करने के लिए ये चीज़ ले रहे हैं, काफ़ी लोगों का इंटेंशन होता है कि भाई हम मज़े करने के लिए ले रहे हैं। मतलब हर किसी का क्या इंटेंशन क्या अलग अलग होता है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि भाई ये जो आप ले रहे हैं, अगर आप गांजा वाली सिगरेट पी रहे हैं या किसी तरीके का किसी प्रकार का इंजेक्शन से ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं इस तरीके से, तो फिर उससे आपका जो भविष्य है बहुत ही बुरी दशा में जा सकता है, जो आपने सोचा भी नहीं हो सकता है। एक्चुअली देखिए होता क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि सपोज करिए आपने क्या है किसी भी तरीके का ड्रग्स हो गया या मान लीजिए गांजा वगैरह हो गया, इसके आप मान लीजिए आदी पड़ गए। जो भी नशे सरकार ने क्या है बैन कर रखे हैं उनका क्या है बॉडी पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है, इसलिए सरकार उनको क्या है बैन करके रखती है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो क्या है जुगाड़ के माध्यम से या किसी दुकान के माध्यम से, किसी के माध्यम से क्या है फिर भी उन चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं। जैसा आपको पता है कि भाई जो शराब होती है वो क्या है आजकल क्या है खुलेआम बिक रही है, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है और दुकान वाले क्या बेचा करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शराब क्या होती है उसका नशा क्या है बॉडी से उतर जाता है, लेकिन जो ये नशे होते हैं जैसे गांजा का हो गया, ड्रग्स का हो गया, ये नशे आपके दिमाग पर क्या हावी होते हैं। अब जब ये आपके दिमाग पर हावी होते हैं तो उसके चलते क्या है आदमी के अंदर क्या है बीमारियां पनपना क्या शुरू हो जाता है। अब देखिए किस किस तरह की बीमारियां पनप सकती हैं वो समझिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा अमाउंट में या फिर क्या कम अमाउंट में जब उस चीज़ का आदी हो जाता है तो कुछ लोगों पर इसका क्या दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, कुछ पर कम होता है। मतलब हर व्यक्ति पर अलग अलग इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। देखिए, होता क्या है कि जो उसकी याददाश्त क्षमता होती है, जो समझने की क्षमता होती है वो क्या है कम होने लगती है, लेकिन वो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है।
जिस तरीके से आपने सुना होगा कि भाई जो शराब जो लोग पीते हैं उनके फेफड़े क्या है धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब उनको दिखता थोड़ी कि भाई फेफड़े खराब हो रहा है, लेकिन एट द एंड वास्तव में फेफड़े वगैरह क्या है, लंग्स वगैरह क्या है, खराब हो जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से जब जो लोग नशीले पदार्थ लेते हैं, जो सरकार ने बैन कर रखा है, ड्रग्स हो गया या गांजा हो गया, तो फिर क्या होता है कि उनकी जो याददाश्त क्षमता है, जो उनके सोचने समझने की शक्ति है, वो धीरे धीरे क्या कम होने लगती है। वो कोई चीज़ को याद करते हैं, वो चीज़ें क्या है वो लोग भूलने लगते हैं। तो मतलब ये सब समस्याएं आती हैं, ये बिल्कुल बेसिक समस्या ये लोगों के साथ होती है। और कई लोग तो क्या करते हैं कि भाई टैबलेट्स खाते हैं। जैसे टैबलेट्स हो सकता है, मान लीजिए आप किसी भी टैबलेट को अगर आप बिना रोग के खाते हो, अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है और आप फिर भी किसी भी दवाई को क्या है रेगुलर खाते हो, तो वो नशे की श्रेणी में आता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी पर आपके क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और अलग अलग तरीके के आपके इफेक्ट क्या देखे जा सकते हैं। जैसे जो बेसिक है वो है आपका याददाश्त में क्या है कमी होना, मतलब आप चीज़ों को भूलने लगेंगे, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, हो सकता है आपको सामने वाला दुश्मन लगे, हो सकता है आपको कुछ अलग तरीके की फीलिंग आए, मतलब ये सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से होती हैं। अब फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट समस्या आती है मेंटल इलनेस, मतलब जो जो दिमागी बीमारी हैं वो आपके अंदर क्या पनपने लगती हैं। अब वो धीरे धीरे क्या मेंटल स्ट्रेस होता है, आदमी को डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, आदमी को अजीब सा लगता है। मतलब ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप इन तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। अब देखिए जिस व्यक्ति ने कभी नहीं किया होगा उसको तो ये बात हो सकता है बहुत साधारण लगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने किया होगा या जिसके परिवार में कोई ऐसा पेशेंट होगा तो उसको इसका जो माहौल है वो एक्चुअल में क्या पता होगा। क्योंकि देखिए सोसाइटी में क्या काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपने जैसे सत्यमेव जयते देखा होगा, उसमें कई बार देखा होगा कि भाई अल्कोहल की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और जो भी नशे वगैरह लेते हैं उनका क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सत्यमेव जयते में भी आपने कई बार देखा होगा। तो देखिए जो इस तरीके के शो होते हैं उनको भी आपको देखना चाहिए जिससे कि आपके अंदर अवेयरनेस आए। अब देखिए जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया कि भाई जैसे याददाश्त कम हो सकती है, मानसिक रोग आपको हो सकता है, जो आपका शरीर है वो क्या कमज़ोर हो सकता है कि आप पहले काफ़ी हेल्दी थे बट समय बीतते बीतते आपका जो शरीर है वो क्या दुबला पतला होता गया। तो देखिए शरीर में क्या है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे। एक बात आपको ये जरूर समझनी चाहिए, जो भी नशे होते हैं जो सरकार जिन पर प्रतिबंध लगाती है, प्रतिबंध लगाने का सिर्फ एक उद्देश्य ये होता है कि समाज क्या है बच सके, समाज क्या है बच सके, सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। लेकिन जिसको कुएं में गिरना है जबरदस्ती तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति क्या नशीली चीज़ों में पड़ जाता है और उसको क्या किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि भाई डॉक्टर के परामर्श के आधार पर दवाइयों के चलने के बाद उस नशे को क्या छोड़ा भी जा सकता है। बट जब गंभीर बीमारी मानसिक रोग बन जाता है तो फिर क्या स्थितियाँ क्या थोड़ा ख़राब होने लगती हैं और वो सब चीज़ें फिर तभी सही हो पाती हैं जब आप क्या डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद ही चीज़ें क्या नॉर्मल आपको दिखाई देती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सिगरेट वगैरह को पी रहा है, कोई उसका फ्रेंड वगैरह दे रहा है या कोई भी कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको अजीब लग रही है तो उसको आप क्या है अवॉइड करिए। अगर आपको कुछ सिगरेट ला के दे रहा है तो पहले आप ये चेक कर लो कि भाई वास्तव में क्या नॉर्मल सिगरेट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई नशीला पदार्थ वगैरह मिलाया गया हो। और आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जब हम ट्रेनों में या कहीं जाते हैं किसी सफ़र में जाते हैं तो कहा जाता है घर वालों की तरफ से किसी का खाना नहीं, किसी का पानी नहीं पीना। एक्चुअली जानते क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या वाहनों में जा रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या रेल यात्रा कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि ये नाखून जो हमारे होते हैं इसमें कई लोग क्या करते हैं, जो लोग मतलब लूट की शिकार बनाना चाहते हैं, लूट का जो शिकार बनाना चाहते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे नशीला पदार्थ मिला लेते हैं और उसी जब पानी से बोतल पी लेते हैं और उसी में क्या है उंगली डुबा देते हैं तो उससे क्या नशीला पदार्थ मिल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो क्या है व्यक्ति बेहोश वगैरह या कुछ में अलग तरीके की एक्टिविटी हो सकती है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो नशे वाली चीज़ें हैं ये क्या है बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। तो आपको ये समझना है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी नशा लोगे तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। अगर आपको जानना हो क्या क्या स्थितियाँ आ सकती हैं तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो हैं जो डॉक्टर्स ने भी डाले होंगे, कई डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने वीडियो यूट्यूब पर डाले होंगे, उनका वीडियो देख के आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि ये आपके भविष्य को क्या है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को मानसिक रोग वगैरह हो जाता है या मान लीजिए भूलने की बीमारी हो जाती है
तो फिर उसकी लाइफ में जिस लेवल पे वो पहुंचना चाहिए था उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाता है, और उसका जो मेहनत किया उसने वो भी बर्बाद हो जाता है। और जो माँ बाप ने इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट कोर्स हो गया या कोई अदर कोर्स हो गया जिसमें आपका एडमिशन कराया गया, उसका पैसा भी क्या बर्बाद हो जाता है। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका डाउट है, तो आप नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए शेड्यूल आते रहते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट, तक शुक्रिया।